आज की समरी स्टीफन आर कवी की सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पर है। परिचय: यह किताब इस सोच के साथ लिखी गई है कि हम दुनिया को अपनी परसेप्शंस के जरिए देखते हैं। किसी भी स्थिति को बदलने से पहले हमें खुद को बदलना होगा और खुद को बदलने के लिए अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हम सभी सफल होना चाहते हैं और इसके लिए उन आदतों को पहचानना ज़रूरी है जो हमारी जर्नी में मदद करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाईली इफेक्टिव लोगों की 7 आदतें। 1. सक्रिय प्रोएक्टिव होना। 2. अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना। 3. पहली चीज़ें पहले रखना। 4. जीतने की सोच रखना। 5. पहले समझना फिर समझाना। 6. तालमेल सिनर्जाइज बनाना। 7. नज़र तेज रखना। अत्यधिक प्रभावी लोगों की आदतों का राज। शुरुआत में ही किताब हमें ऐसे लोगों के बारे में बताती है जो सफल होने के बावजूद पर्सनल डेवलपमेंट और दूसरों के साथ हेल्थी रिलेशनशिप्स के लिए संघर्ष करते हैं। कवि बताते हैं कि हम समस्याओं को जिस तरह देखते हैं वही असली समस्या है। बदलाव के लिए हमें अपनी सोच और व्यवहार को फंडामेंटली बदलना होगा। द 7 हैबिट्स 3 लेवल पर काम करती हैं। आदत 1, 2, 3 सेल्फ मास्टरी पर फोकस करती हैं और डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंस की ओर ले जाती हैं। आदत 4, 5, 6 टीम वर्क और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करती हैं और इंटरडिपेंडेंस पर काम करती हैं। आदत 7 सेल्फ रिन्यूअल और ग्रोथ पर फोकस करती है। आदत 1 सक्रिय प्रोएक्टिव होना। पहली आदत हमें सिखाती है कि प्रभावी बनने के लिए प्रोएक्टिव रहना ज़रूरी है। इंसानों के पास अपने कैरेक्टर और सिचुएशंस को एनालाइज करने और खुद को इम्प्रूव करने की क्षमता होती है। रिएक्टिव लोग पैसिव रहते हैं और ऐसा सोचते हैं, मैं ऐसा ही हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो अपनी समस्याओं के लिए बाहर के फैक्टर्स को ब्लेम करते हैं। प्रोएक्टिव लोग हर सिचुएशन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। कवि इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, यानी हालात का जवाब वाइजली देना। प्रोएक्टिव बनने के लिए यूथ रिएक्टिव भाषा को प्रोएक्टिव भाषा से रिप्लेस करें। रिएक्टिव, ये मुझे परेशान कर रहा है। प्रोएक्टिव, मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करता हूँ। 2. अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर फोकस करें, न कि उन चीज़ों पर जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आदत 2 अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना। स्टीफन कहते हैं कि हमें अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करके यह सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं। कई बार हम सिर्फ बिजी रहने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि हम सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं या नहीं। दूसरी आदत हमें सिखाती है कि क्लियर डेस्टिनेशन के साथ शुरुआत करना ज़रूरी है। विजन और गोल सेट करने के लिए 1. अपने अंतिम संस्कार की इमेजिन करें। सोचें कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। आपने अपनी ज़िंदगी कैसे जी। 2. अपने अलग अलग रोल्स की लिस्ट बनाएं, पर्सनल और प्रोफेशनल, और हर रोल के लिए 3 से 5 गोल सेट करें। 3. अपने सबसे बड़े डर को डिफाइन करें और सोचें कि वर्स्ट केस सिनेरियो में आप कैसे हैंडल करेंगे। यह आदत हमें अपने वैल्यूज़ को समझने और उन्हें रीडिफाइन करने में मदद करती है। स्टीफन इसे रीस्क्रिप्टिंग कहते हैं, यानी पुरानी सोच को नई वैल्यूज़ के साथ बदलना। पहली चीज़ें पहले रखो खुद को अच्छे से मैनेज करने का मतलब है कि जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन्हें पहले करना। हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए ताकि हर दिन हम ये तय कर सकें कि कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, कौन सी उतनी ज़रूरी नहीं है और कौन सी बहुत अर्जेंट हैं। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब में भी यही बताया गया है। दूसरी आदत में हमने अपनी वैल्यूज़ और गोल्स के बारे में बात की थी। अब तीसरी आदत में हमें उन गोल्स को प्रायोरिटी देनी है और अपने डेली टास्क्स में फोकस बनाए रखना है। इसके लिए डिसिप्लिन और विल पावर ज़रूरी है। मतलब हमें अपनी इच्छाओं के बजाय अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से काम करना चाहिए। हमारी एक्टिविटीज़ को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट। अक्सर हम अर्जेंट चीज़ों पर रिएक्ट करते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन क्वाड्रेंट टाई पर फोकस करना ज़रूरी है। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग और खुद को तैयार करने में मदद करता है। अगर हम सिर्फ क्वाड्रेंट आई पर फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी और स्ट्रेस, इरिटेशन और बर्नआउट का सामना करना पड़ेगा। अगर क्वाड्रेंट 3 पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस और प्रायोरिटीज़ में उलझ जाएंगे। वहीं क्वाड्रेंट 4 पर फोकस करने से हम जिम्मेदारी से भागने लगते हैं, जिससे जॉब लॉस और डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए क्वाड्रेंट दूसरे पर फोकस करना ज़रूरी है। इसके लिए हमें बाकी एक्टिविटीज़ को ना बोलना सीखना होगा।
जब हम दूसरे पर फोकस करते हैं तो हम लंबे समय के परिणामों की सोच रहे होते हैं और रूट लेवल पर काम कर रहे होते हैं। इस हैबिट को फॉलो करने के लिए टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स तैयार करें और एनालाइज करें कि आपका कितना टाइम क्वाड्रेंट आई पर जा रहा है। फायदे का सौदा, विन विन। अच्छे रिलेशनशिप्स के लिए दोनों पक्षों को ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो बेनिफिशियल और सेटिस्फाइंग हो। स्टीफन कवे ने ह्यूमन इंटरेक्शन के 6 तरीके बताए हैं। 1. विन विन, दोनों पार्टीज के लिए बेनिफिशियल सॉल्यूशंस। 2. विन लूज, अगर मैं जीता तो तुम हारे, इसमें पावर, पोजीशन और ईगो का यूज किया जाता है। 3. लूज, विन, मैं हारा तो तुम जीते, ऐसे लोग दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। 4. लूज लूज, जब दोनों जिद्दी और इगोइस्टिक लोग टकराते हैं तो दोनों का नुकसान होता है। 5. विन, इसमें सिर्फ अपनी जीत की परवाह होती है। 6. विन विन और नो डील, अगर म्यूचुअल बेनिफिट नहीं है तो डील ही मत करो। विन विन की सोच के लिए अबंडेंस मेंटालिटी जरूरी है। इसका मतलब है ये बिलीफ रखना कि दुनिया में सबके लिए बहुत कुछ है। स्कैर्सिटी मेंटालिटी वाले लोग सोचते हैं कि अगर किसी को कुछ मिला तो उनका नुकसान हो गया। इंटरपर्सनल लीडरशिप में कैरेक्टर की ऑथेंटिसिटी और विन विन की कमिटमेंट से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जब हम सॉल्यूशंस के बजाय रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं तो फायदे का सौदा हासिल करना आसान हो जाता है। अब खुद को चैलेंज दें। 3 इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स को पहचानें। सोचें कि आप उनमें क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर ऐसी 10 चीज़ें लिखें जो आप इन रिलेशनशिप्स में देना चाहेंगे। 5. पहले समझो फिर समझाओ, किसी को सलाह या समाधान देने से पहले उनकी बात को ध्यान से सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है। सोचो, अगर आप आंखों के डॉक्टर के पास जाते हो और उन्हें बताते हो कि आपको ठीक से दिख नहीं रहा और वो अपनी ऐनक निकाल कर आपको दे दें, ये कहते हुए कि ये मेरे लिए तो काम कर रही है, तुम भी पहन लो, तो कैसा लगेगा? ज़्यादा संभावना है कि आप उस डॉक्टर के पास फिर कभी नहीं जाओगे। अक्सर हम दूसरों की परेशानी को समझे बिना ही उन्हें सलाह देने लगते हैं। आदत 5 सिखाती है कि पहले दूसरों को समझना ज़रूरी है और समझने के लिए हमें सुनना सीखना होगा। ज़्यादातर लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। वो या तो बात कर रहे होते हैं या बात करने की तैयारी में रहते हैं। स्टीफन कवे कहते हैं कि संचार में 10% असर शब्दों का होता है, 30% असर आवाज़ का होता है, 60% असर बॉडी लैंग्वेज का होता है। दूसरों को बेहतर समझने के लिए अगली बार जब आप किसी को सुनें, उनकी भावनाओं को भी समझने की कोशिश करें। वो क्या कहना चाह रहे हैं, सिर्फ शब्दों से नहीं, उनके हाव भाव से भी। 6. तालमेल बिठाना, दूसरों के विचारों और मूल्यों को समझने के लिए तालमेल बनाना ज़रूरी है। ये नई संभावनाओं और रचनात्मकता के दरवाजे खोलता है। तालमेल का मतलब है कि पुरानी सोच को छोड़कर नए तरीकों पर काम करना। इसके लिए पहले आदत 4 और 5 को अपनाना होगा। जीत की स्थिति, विन विन को सोचना होगा और दूसरों को समझना होगा। जब आप ऐसा करते हैं तो आप दूसरों की ज़रूरत और परेशानियों को समझ पाते हैं और एक ऐसा समाधान निकालते हैं जो सबके लिए अच्छा हो। तालमेल का असली मतलब है अंतर को महत्व देना, चाहे वो मानसिक हो, भावनात्मक हो या मनोवैज्ञानिक। अगर कोई आपको परेशान करता है तो उनके नज़रिए से सोचने की कोशिश करें। अगली बार जब आप उनसे बात करें तो उनकी बात को समझने की कोशिश करें। 7. नज़र को तेज करना, खुद को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है। जब आप लगातार खुद में सुधार करते हो तभी आप सभी आदतों को सही तरीके से लागू कर पाते हो। शारीरिक बदलाव, अच्छा खाना खाओ, सही आराम करो, रोज़ाना एक्सरसाइज करो। आध्यात्मिक बदलाव, रोज़ ध्यान करो, प्रकृति के करीब जाओ, अच्छा संगीत सुनो और अच्छी किताबें पढ़ो। मानसिक बदलाव, हर रोज़ कुछ नया सीखो, अपने अनुभवों का जर्नल लिखो, टीवी सीमित देखो। सामाजिक और भावनात्मक बदलाव, दूसरों को गहराई से समझो, अपने आसपास सकारात्मकता फैलाओ, दूसरों को उनकी सफलता में मदद करो। इन 4 आयामों को रोज़ाना बैलेंस करके आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। हर हफ्ते एक लक्ष्य तय करो और अंत में अपने प्रदर्शन की जांच करो। स्टीफन कोवे की यह किताब जीवन को बेहतर बनाने का शानदार गाइड है। इन आदतों को अपनाकर आप न सिर्फ प्रभावी बनोगे बल्कि खुद के लिए और दूसरों के लिए एक मिसाल भी बनोगे। हमारी इस वीडियो का सफ़र यहीं ख़त्म होता है और अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। हमारे YouTube चैनल शॉर्ट बुक को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए रेगुलर बनाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।